यशोमती मैया के नंद लाला। मैया बाबा देखो जामुन मिल गए मुझे। लो पहले आप दोनों खाओ। ना लल्ला, पहले तू खा ले। मैया गुड्डे के साथ कुछ कड़ा कड़ा भी है इसमें। उसे मत खाना लल्ला, वो बीज है। दे, थूक दे। ये क्या निकलो है जामुन से? लल्ला, ये जामुन के बीज हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, हम उसे ना खाते, वैसे ही जामुन के बीज भी ना खाते। मेरा मुंह नीला हुआ कि ना? नीला ना, जामुनी, थोड़ा सा वो है। रंग चाहिए मुझे। चल आ खिलाती हूँ तुझे, ला चल। कितने अच्छे होते ना बाबा, ये बीज फिर से जामुन बन जाते। ये तो होगा सच्ची? जब तू इन बीज को बोएगा ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगो ना, तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा बीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा उगाना है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना कान्हा, पौधा भी उसी का उगता है। मैया यदि बीज पेट के अंदर चलेगा तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगा। हाँ, उग जाएगा। हाँ ना लल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के। जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जो लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस। सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जीजी ऐसी ही हैं, कच्छू भी कर सकती हैं और किसी से भी कच्छू भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो सच्ची में बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार। उर्मिला। अरे विवाह की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथाह आशीर्वाद बना रहे। कितनी सुंदर जोड़ी है, दृष्टि ना लगे। देख लेना, अब फिर से अपने मोतियों की माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। उर्मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनों अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले, और कितनों अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। पतो है जीजी, जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। और देखो, जे मोती की माला है ना, पति की ओर से उपहार है और बहुत विशेष है जे। कितनी भोली भाली है जे। और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
हाँ नहीं तो जीजी विवाह होगो पर अब तक सयानी ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है। कान्हा जी देख, उर्मिला काकी है। नारायण नारायण कर। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलम्ब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना। ठीक है? इसे क्या देख रही हो आप? कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहा है जे। बताओ ना आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ। इससे पहले कि ये अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा चले, अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ठहरो मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है। हम पहली बार इनसे मिले हैं। कुछ दिए भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो चमत्कारी फल है, आपके लिए मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियां मत खाना। और आप चाहो तो इन्हें बो सकती हो। फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जी, भूल स्वयं करेगो पर दोष आप पे लगा देगो। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जी। और माखन चोर भी है जी। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ। क्या सोच रहे हैं लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी तो है और कितनी भोली भाली भी है और बड़ी भावुक भी है। और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला, मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन देके कितना अच्छा किया, सच्ची। बहुत थक गया होगा ना? कितना घुमा आज? थोड़े समय के लिए सो जा। आप सुनाओ। चल आजा। जे ही बात कह रही थी मैं, उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना, तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे।
इसके बारे में तो सोचना भी मती। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं जो आप सब ने करो है। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी? अकेली कहाँ हो तुम? ये माला है ना, इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है उर्मिला, ठीक है? ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला। क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी न किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। ये तो यहीं द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तीव्र स्वर में बोलती हो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। आज ही बनायो है क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। सपने में माखन खाने का क्या लाभ? स्वाद तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तुम मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगा तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो भीतर ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप फ्रेम देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो ही ना, केवल ये माखन मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना। और जे बताओ, तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी
द्वार आपने खुला छोड़ा और प्रश्न मुझसे कर रही हो? अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर दो है का? अच्छा आप रो मती अब। भैया कहती है भूल करो, उस पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दियो। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाई हुआ है तो वैर थोड़ी ही जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। रुको कान्हा! यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी। क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जीजी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जिज्जी? अब चलो भी। सुनो जी, कान्हा भीतर सो रो है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ, ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होना भी तो चाहिए। भीतर ना है? ना। बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो। अरे कान्हा, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हुए? पर तेरे सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना कहाँ गए हो है बिना बताए। वृंदावन से अभी परिचित ना है लल्ला, बिना बताए कहाँ चला जाएगा? ये रहो कान्हा, मेरे साथ था। देख लियो तुम सबने, माखन चोरी ना कर रहा था, अपने ताऊ जी के साथ था। क्यों रे, बिना बताए कहाँ चला गया था? आप इतनी गहरी नींद में सोई थी मैया, आपको जगाना अच्छी बात होती क्या? अच्छा जी, इतना सयाना होगा तू? यशोदा जीजी, क्या होगा उर्मिला? आपका लल्ला मेरे घर आया था जीजी, माखन चुराने, माखन चुराने, माखन चुराने। ना
ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है। ये तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? हाँ, ये मेरे ही साथ, अर्थात मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही हो, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। कछु भ्रम हुआ है। ये तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। कान्हा, मैया चोरी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताए उसके यहाँ से कछु खा ले, है ना? पर इनके यहाँ तो द्वार खुला था, मटकी खुली थी और इस फेम भी तो सामने बैठी थी। कान्हा, तूने काकी से अनुमति ली थी? मुझे लगा कि इन्होंने बुलाया है मुझे। उर्मिला, कान्हा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो, इसके अपराध की मैं भरपाई करूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना माखन दूंगी। ये सत्य है, मैंने स्वयं ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की, पर बात माखन की ना है जीजी। तो फिर क्या बात है? इसने मेरी माला। उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी। इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने कान्हा को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया, यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो। मैं दंड के लिए तैयार हूँ मैया। मान दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा, दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए? ये कान्हा, ये कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना। उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जीजी जे मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो, वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है, इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा।
इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। कान्हा, अधिक बातें मत बना। आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया, मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज की इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है। ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद, बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों। राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा। अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। मैया, मैया मेरी बात सुनो ना। बाबा, तुझे पता है लल्ला, तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है, तो तू ही बता, जो तुझ पर सारा संसार निछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो, तेरी कमियां निकालेगो, कुछ भी करेगो, कैसा लगेगा उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा जिसकी सब निंदा करे। पर बाबा, मैं तो बात हर अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगो। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, और बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती। यही इस समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती। ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज, सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। तो यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना, मुझसे ना, तेरी मैया से मांग। पर बाबा, मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य
बैठो ना जीजी, बैठो। आजा लल्ला, बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बने। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू। सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मत जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत करो, बस सारा प्रेम दाव पे लौटा दो। हाँ नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही निकल जाती है सारी माए। हाँ ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए हैं, खा। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। दे दो, सारे लड्डू दे दो, मेरे खिलौने, सारी मिठाई दे दो अपने प्यारे बलराम को। मुझसे बात में मत ही करो। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, ये तो छलिया है। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है। जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है। ममता दी है, प्रेम दिया है, अच्छे अच्छे से संस्कार दिए। बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए। पलकों में बैठाया तो मुँह फेर के जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से
लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ ये ना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है। सबसे पहले तुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुझसे भूल हुई। फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए। तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए। और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगा। मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य है, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया, आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूँगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा कान्हा, अब जा विश्राम कर, जा। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ। आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था कि साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और क्रोध आया। तो आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो। आप मेरे दाऊ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ, उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ, सार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते हो, पर बाबा से पूछ सकते है। कान्हा, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक होता है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ। अब सच्ची में समझ गए कान्हा, क्या मैं समझाऊं? नाना दाऊ, आप तो रहने ही दो। तो बताओ, अब तुमने जो हानि की है उसे सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम? एक उपाय है, पर मुझे उसके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी सहायता? उन्हीं की जिनके पास उपहारों का भंडार है। उपहार भंडार कान्हा,